हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है अग्निकर्म। अग्निकर्म का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि अग्निकर्म होता क्या है। अग्नि और ऊष्मा का प्रयोग करके क्या किया जाता है, रोगों को ठीक किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अग्निकर्म बोलते हैं। तो अग्नि और ऊष्मा का रोगों के निवारण अर्थ प्रयोग करना अग्निकर्म कहलाता है। यानी इसमें अग्नि और ऊष्मा का प्रयोग करके ही रोगों को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अग्निकर्म कहते हैं। अग्निकर्म करने हेतु अग्निकर्म शलाका और अन्य जो भी पदार्थ होते हैं जो इसमें अग्निकर्म में काम में आते हैं उनको क्या किया जाता है, अग्नि पे तप्त किया जाता है। अग्नि पे क्या किया जाता है, तप्त किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और फिर उससे क्या जो क्रिया की जाती है उसको अग्निकर्म बोल दो या फिर दहन बोल दो, दहन कर्म बोल दो। पता चल गया डेफिनेशन में क्या हुआ, अग्नि और ऊष्मा का रोगों के निवारण अर्थ प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, अग्निकर्म कहलाता है। देन सेकेंड पॉइंट है कि अग्निकर्म की प्रधानता। अग्निकर्म प्रधान क्यों है? औषध, शस्त्र और क्षार, इन सबसे क्या होता है, प्रधान होता है अग्निकर्म। अब प्रधान होता क्यों है, इसका रीज़न ये होता है कि अग्निकर्म के द्वारा अपन जो चिकित्सा करते हैं ना, उसमें रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। रोग जो होता है इसकी क्या होती है, पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। और सेकंड पॉइंट में देखा है, औषध, शस्त्र और सार कर्म के द्वारा ठीक नहीं हुआ रोग अग्निकर्म द्वारा ठीक हो जाता है। मतलब अपन ने औषध भी दे दी, शस्त्र भी कर्म भी कर लिया, सार कर्म भी कर लिया, फिर भी कोई रोग है वो ठीक नहीं हुआ है, तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, अग्निकर्म करते हैं और उससे जो रोग होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए अग्निकर्म क्या होता है, प्रधान माना जाता है। देन अब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, दहन उपकरण। यानी अग्निकर्म के अंदर जो उपकरण काम में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है कि मतलब जो अलग अलग रोगों में अलग अलग उपकरण काम में आते हैं। जैसे त्वचा के रोगों में कौन से उपकरण काम में आ रहे हैं, तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, पेज का एसएस। तो त्वचा जो होती है एक पेज की तरह क्या होती है, पतली होती है। त्वचा पेज की तरह पतली होती है, तो अपन क्या कर लेते हैं कि पेज का क्या ले लिया, एसएस ले लिया। तो पिपली, अजस्कृत, गोदंत, सर, शलाका। पिपली, अजस्कृत, गोदंत, सर और शलाका। तो त्वचा के रोगों में उपकरण हो गया पेज का एसएस। देन मांस रोगों में किसका कौन सा उपकरण यूज में लिया जाता है, जाम्बावोष्ठ और इतर लोह। जाम्बावोष्ठ और इतर लोह का यूज में लिया जाता है। सीरा, स्नायु और अस्थि और संधिगत रोगों में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, मधु, गुड़ और स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मधु, गुड़ और स्नेह पॉइंट है जो अपन अलग से देख लेते हैं, ठीक है। पक्षम रोगों में कौन सी शलाका का यूज किया जाता है, पक्षम रोग है उनको ठीक करने के लिए स्वर्ण शलाका का यूज किया जाता है। और ये बात किसने बोली, आचार्य चक्रदत्त ने बोली। चक्रदत्त ने कहा कि पक्षम रोगों का में कौन से उपकरण का यूज किया जाता है, स्वर्ण शलाका का यूज किया जाता है। अब पानमार्ग पिटिका का दहन जो होता है, पानमार्ग पिटिका दहन में स्वर्ण शलाका का यूज किया जाता है, पर ये बोला योग रत्नाकर ने। ऊपर वाला बोला था आचार्य चक्रदत्त ने, और पानमार्ग पिटिका दहन स्वर्ण शलाका के द्वारा किया जाता है, ये बोला योग रत्नाकर ने। और जो दहन उपकरण होता है उनका अपन चयन करते हैं तो किसके हिसाब से करते हैं, वो स्थान विशेष के अनुसार, मतलब कौन से स्थान पे अग्निकर्म करना है और उसकी जो गुप्त उष्मा होती है यानी लेटेंट हीट, इन दोनों का विचार करके ही दहन उपकरण का चयन किया जाता है। स्थान विशेष और गुप्त उष्मा का विचार करके ही दहन उपकरण का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दहन के प्रकार। तो दहन के कितने प्रकार होते हैं, सुश्रुत ने बताए हैं 4, वाग्भट ने बताए हैं 7। 4 तो सुश्रुत वाले और 3 इसने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो 4 सुश्रुत वाले कौन कौन से थे, वल्य, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। वल्य, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। और 2-3 एक्स्ट्रा बताए हैं, अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद। अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद। देन नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दहन कर्म का निषेध। दहन कर्म कौन सी ऋतु में नहीं करना चाहिए, तो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दहन कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इनके क्या रीजन है, तो शरद ऋतु में तो पित्त का प्रकोप होता है इसलिए दहन कर्म नहीं करना चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में उष्मा अधिक होती है, अपने को पता है, गर्मी, ग्रीष्म में यानी गर्मी अधिक होती है, तो उसमें दहन कर्म निषेध होता है। तो शरद और ग्रीष्म ऋतु में दहन कर्म निषेध होता है। अग्निकर्म कराने से पहले क्या कौन सा अन्न खिलाना चाहिए, पिच्छल अन्न का सेवन कराना चाहिए। अग्निकर्म से पहले पिच्छल अन्न का सेवन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि जो होती है वो कैसी होती है, रुक्ष होती है, इसलिए पिच्छल अन्न का सेवन करा के अग्निकर्म कराना चाहिए। पर कुछ एक रोग दे रखे हैं जिसमें भोजन नहीं कराना है, मतलब बिना भोजन कराए ही क्या कराना है, अग्निकर्म कराना है। तो इसको अपन बाम से भी याद रख सकते हैं। तो बी से बगंदर, अर्श, अस्मरी, मुख रोग। बगंदर, अर्श, अस्मरी, मुख रोग, इनमें भोजन नहीं कराते, बिना भोजन कराए अग्निकर्म कराना चाहिए। तो बाम में क्या होता है, बिना भोजन कराए ही अग्निकर्म कराया जाता है। जब अग्निकर्म कराएंगे तो अपने को पता वर्ण की उत्पत्ति होगी।
अग्निकर्म कराया तो वर्ण की उत्पत्ति हुई, वर्ण उत्पन्न हुआ, तो इस वर्ण पे की क्या चीज़ें लगाएंगे, इस वर्ण को भी तो ठीक करना होगा फिर, तो मधु और घृत का लेप बना के इस पे लगा देंगे। ठीक है, अग्निकर्म कराया, वर्ण उत्पन्न हुआ, देन मधु और घृत का प्रयोग कर देते हैं इसके ऊपर, इसका लेप बना के लगा देते हैं। देन नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपन धातुगत सम्यक दग्ध लक्षण। जो सम्यक दग्ध हुआ है, धातुओं में जो सम्यक दग्ध हुआ है उसके लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले देख लें त्वक दग्ध लक्षण। त्वचा में दग्ध के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, शब्द प्रादुर्भाव, मतलब चट चट की आवाज़ आएगी। जब त्वचा के अंदर अग्निकर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर वो सम्यक दग्ध हुआ है तो उसमें क्या होगा, शब्द प्रादुर्भाव, यानी जब वहाँ पे अग्निकर्म कर रहे हैं तो चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा ये होता है कि दुर्गंधता आती है, और त्वचा में क्या हो जाता है, संकोच हो जाता है। तो तीन चीज़ें हुई, शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, और त्वचा में क्या हो गया, संकोच हो गया। देन मांस दग्ध में क्या हो जाएगा, सम्यक मांस दग्ध लक्षण जो होंगे वो क्या हो जाएगा, कपोत वर्ण का होता है, ये कपोत वर्ण। और जो शोथ होता है ना वो कैसा होता है, अल्प होता है, अल्प स्वथु, यानी शोथ जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है। वेदना होती है, और क्या होता है, वर्ण जो होता है ना उसका कैसा होता है, शुष्क और संकुचित। जो मांस दग्ध में वर्ण बनेगा वो कैसा बनेगा, शुष्क बनेगा और संकुचित बनेगा। वेदना हो रही है और अल्प शोथ हो रहा है, और यहाँ पे जो इसका वर्ण हो रहा है ना तो कैसा हो रहा है, कपोत वर्ण है। नेक्स्ट है सीरा और स्नायु में दग्ध। सीरा और स्नायु में सम्यक दग्ध के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, कृष्ण उन्नत वर्ण। इसके अंदर वर्ण जो होगा वो कृष्ण होगा, वहाँ कपोत वर्ण का था, कपोत वर्ण। मांस में कपोत था और सीरा और स्नायु में कृष्ण वर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। कृष्ण वर्ण होगा और वर्ण जो होगा वो उन्नत यानी थोड़ा उठा हुआ होगा, कृष्ण और उन्नत वर्ण होगा। वहाँ आपने पढ़ा है कि वर्ण कैसा था, कपोत वर्ण का था और शुष्क और संकुचित था, शुष्क था और संकुचित था, यहाँ उन्नत है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्राव सनिरोधश्च, मतलब रुधिर आदि जो भी स्राव हो रहा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। शीरा और स्नायु में दग्ध करते हैं तो उसके सम्यक लक्षण क्या होंगे, एक तो कृष्ण और उन्नत वर्ण उत्पन्न होगा, जो वर्ण उत्पन्न हो रहा है वो कृष्ण होगा और उन्नत होगा। ठीक है, और स्राव जो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रुधिर आदि का जो स्राव हो रहा है वो क्या होता है, रुक जाता है। देन संधि और अस्थि में सम्यक दग्ध के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, रुक्ष, अरुण, कर्कश और स्थिर। वर्ण होगा रुक्ष, अरुण, कर्कश और स्थिर वर्ण होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। त्वचा में सम्यक दग्ध के लक्षण थे शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच। मांस दग्ध में कपोत वर्ण, अल्पस्वथु, वेदना, वर्ण जो होगा वो शुष्क और संकुचित होगा। सीरा और स्नायु में दग्ध के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, कृष्ण और उन्नत वर्ण होगा, और रुधिर आदि का जो स्राव होगा वो बंद हो जाता है यानी रुक जाता है। संधि और अस्थि में दग्ध के जो लक्षण होंगे उसमें जो वर्ण बनता है वो कैसा होता है, रुक्ष होता है, अरुण, कर्कश और स्थिर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन अग्निकर्म के योग्य व्याधियाँ कौन सी है और अग्निकर्म के अयोग्य रोगी कौन से हैं। अग्निकर्म किस किस में कराते हैं, कौन कौन सी व्याधियों में कराते हैं, अर्श, अर्बुद, अपची, बगंदर, ग्रंथि, सलीपद, तिलकालक, आंतरवृद्धि, रक्त अतिस्राव, संधि रोग, नाड़ी वर्ण, शिरावेद पश्चात, शिरा का वेदन के पश्चात, छेदन आदि कर्म कर देते हैं। उसके बाद त्वचा मांस आदि में स्थित वायु के कारण अगर तीव्र वेदना हो रही है तो उसको शांत करने के लिए अग्निकर्म कराया जाता है। तो इनमें से जो जो अपने को याद होते हैं वो अपन सब याद कर लेंगे, आसानी है। अर्श, अर्बुद, अपची, बगंदर, ग्रंथि, सलीपद, तिलकालक, आंतरवृद्धि, रक्त अतिस्राव, संधि रोगों में, नाड़ी वर्ण में, शिरावेद के पश्चात, छेदन आदि कर्म के पश्चात, त्वचा मांस आदि में स्थित वायु जो होती है उसके कारण तीव्र वेदना होती है, उसके अंदर क्या कराते हैं, अग्निकर्म कराते हैं। अब नेक्स्ट ये अग्निकर्म के अयोग्य रोगी कि अग्निकर्म कौन कौन से रोगियों में नहीं कराना चाहिए। ये तो व्याधियाँ देख ली, योग्य व्याधियाँ देखिए, अब अयोग्य रोगी देखेंगे। तो जो पित्त प्रकृति का होता है उसमें अग्निकर्म नहीं कराते हैं। रक्तपित्त का रोगी होता है, पित्त प्रकृति वाला हो गया, रक्तपित्त का रोगी हो गया, जिसको अतिसार है, जो डरपोक है, डरपोक यानी भीरू है, जो वृद्ध है, बालक, दुर्बल, गर्भिणी और स्वेदन के अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं उनको अपन क्या नहीं कराते, अग्निकर्म नहीं करवाते हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं अग्निकर्म किस किस में नहीं करवाते हैं। पित्त प्रकृति वालों में, रक्तपित्त के रोगी हैं, अतिसार, डरपोक, वृद्ध, बालक, दुर्बल, गर्भिणी, स्वेदन के अयोग्य, तो इन सब में अपन अग्निकर्म नहीं करवाएंगे। अब 9th पॉइंट पढ़ेंगे अपन दग्ध के प्रकार। दग्ध क्या होता है, बर्न। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार चिकित्सक की असावधानी के कारण और दोषपूर्ण विधि के कारण क्या हो जाता है, असामान्य रूप से दग्ध हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इतरथा दग्ध बोलते हैं, इतरथा दग्ध।
और इसको वाग्भट ने क्या बोला है, प्रमाद दग्ध बोला है, प्रमाद दग्ध। तो ये दग्ध जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से देखें कि द्रव्य के अनुसार दग्ध होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, स्थान के अनुसार और लक्षण के अनुसार। तो द्रव्य के अनुसार जो दग्ध होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्निग्ध होता है, एक रुक्ष होता है। स्थान के अनुसार त्वक दग्ध, मांस दग्ध 2 होते हैं। लक्षण के अनुसार 4 होते हैं, प्लुष्ट, दूरदग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। प्लुष्ट, दूरदग्ध, सम्यक और अतिदग्ध। जो लक्षण के अनुसार दग्ध दे रखे हैं 4, वो अपन पढ़ेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे और इनकी चिकित्सा भी देखेंगे। प्लुष्ट दग्ध का जो लक्षण होता है वो कैसा होता है, जहाँ पे ये दग्ध होता है वहाँ पे जो त्वचा का जो वर्ण होता है अधिक मात्रा में विकृत हो जाता है और अत्यधिक दाह होता है। क्या होता है, त्वक वर्ण अति मात्रा में विकृत हो जाता है और अत्यधिक दाह होता है। और वाग्भट ने इसको प्लुष्ट को क्या बोला है, तुथ दग्ध भी बोला है, तुथ दग्ध बोला है प्लुष्ट दग्ध को। ठीक है, तो प्लुष्ट दग्ध का जो लक्षण है वो क्या हो जाएगा, त्वचा का जो वर्ण होता है वो अधिक मात्रा में विकृत हो जाता है और अत्यधिक दाह होता है। दूरदग्ध लक्षण जो होता है, दूरदग्ध, तो ये इसमें क्या होता है, तीव्र भयंकर स्फोट होता है, मतलब फफोले बन जाते हैं, चोस, दाह, लालिमा, पाक और वेदना होती है। ठीक है, तीव्र और भयंकर होता है ये जो भी होते हैं, दाह, लालिमा, पाक, वेदना, स्फोट वगैरह हुआ है वो एकदम जल्दी से हो जाते हैं, मतलब तीव्र हो जाते हैं और भयंकर होते हैं। जो इसलिए इसकी चिकित्सा जो होती है वो कुछ टाइम लेती है, जल्दी से इसकी चिकित्सा नहीं होती है। तो दूरदग्ध लक्षण में क्या हो गया, तीव्र और भयंकर स्फोट, चोस, दाह, लालिमा, पाक और वेदना। नेक्स्ट है सम्यक दग्ध लक्षण। सम्यक दग्ध के क्या लक्षण हो गए, दग्ध वर्ण न जो होता है, दग्ध से जो वर्ण बना है वो न तो अति गंभीर होगा, ज़्यादा गंभीर नहीं होता। सम्यक दग्ध हुआ है तो वर्ण जो होगा वो गंभीर थोड़ी होगा, तो न अति गंभीर। और जो इसका वर्ण होता है, इस वर्ण का वो कैसा होता है, ताल फल के सदृश होता है, ताल फल के सदृश होता है। ये जो वर्ण है वो क्या होता है, समान होता है। और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं इसमें, पूर्वोक्त त्वचा, मांस, सीरा आदि के दाह लक्षणों से युक्त होता है। अतिदग्ध लक्षण, अतिदग्ध में क्या होता है, मांस के टुकड़े लटकने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे होता है कि मांस के टुकड़े लटक गए ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मांस के टुकड़े लटकते हुए दिखाई देते हैं। अतिदग्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्न हो गया, या ये मान सकते हैं कि 3 डिग्री बर्न हो गया, तो मांस के टुकड़े लटके हुए दिखाई देते हैं। सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि का अत्यधिक हानि हो जाती है। तो अतिदग्ध हुआ है तो उनकी अत्यधिक हानि होएगी, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि की क्या होती है, बहुत मात्रा में क्या होती है, अधिक मात्रा में हानि हो जाती है। और इसमें उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं। उपद्रव कौन कौन से होते हैं, ज्वर, दाह, पिपासा और मूर्छा, ये उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के जो अंग हो गए और जो संधियाँ हो गई उनमें क्या होता है, विश्लेष हो जाता है, मतलब डिसलोकेशन हो जाता है। शरीर के अंगों और संधियों में क्या हो जाता है, विश्लेष हो जाता है और विघटन हो जाता है। तो प्लुष्ट दग्ध के क्या लक्षण थे, त्वक वर्ण जो होता है, त्वचा का वर्ण होता है अधिक मात्रा में विकृत होता है, अत्यधिक दाह होता है। दूरदग्ध में क्या होता है, वेदना वगैरह जो भी होता है वो तीव्र होती है और भयंकर होती है, लालिमा, पाक, स्फोट वगैरह। और सम्यक दग्ध में क्या होता है, दग्ध का वर्ण जो होता है वो अधिक गंभीर नहीं होता है और किसके फल सदृश होता है, ताल फल सदृश होता है। और क्या होता है, जो पूर्वोक्त त्वचा, मांस, सीरा आदि के लक्षण इससे क्या आता है, युक्त होता है, इन लक्षणों से युक्त होता है। अतिदग्ध में क्या होता है, मांस के टुकड़े लटकते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि अत्यधिक मात्रा में इनकी हानि हो जाती है, उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या होता है, शरीर के अंग और संधियां जो होते हैं वो विश्लेष हो जाती है, यानी अपने स्थान से हट जाती है, डिसलोकेशन हो जाता है। देन इनकी चिकित्सा देख लेते हैं। ये जो अभी पढ़े हैं अपन ने 4 दग्ध पढ़े हैं, इन्हीं की क्या देखेंगे, चिकित्सा देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लुष्ट दग्ध था उसकी क्या चिकित्सा करेंगे, उसमें उष्ण उपचार किया जाता है। प्लुष्ट दग्ध में उष्ण उपचार किया जाता है। तो दग्ध स्थान को अग्नि द्वारा गर्म किया जाता है, बाह्य जो लेप लगाया जाता है वो उष्ण होता है, और जो आभ्यंतर औषधियाँ दी जाती है वो भी उष्ण होती है, और वर्ण का जो प्रक्षालन करते हैं और पीने के लिए जो जल देते हैं वो भी उष्ण होता है। ठीक है, उष्ण उपचार करते हैं। प्लुष्ट दग्ध में क्या करते हैं, उष्ण उपचार कर रहे हैं। तो उष्ण उपचार के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दग्ध स्थान है उसको अग्नि से गर्म किया जाता है। दग्ध स्थान को सबसे पहले अग्नि से गर्म कर लिया, फिर उस पर लेप लगा रहे हैं, मान लीजिए लेप लगा रहे हैं तो क्या लगाए, उष्ण लेप लगा रहे हैं। देन उसमें क्या दे रहे हैं अपन, उष्ण वीर्य आभ्यंतर औषधियाँ देते हैं, और वर्ण का जो प्रक्षालन कर रहे हैं उसमें उष्ण जल का प्रयोग करते हैं, और पीने के लिए जो जल ले रहे हैं वो भी उष्ण। दूरदग्ध लक्षण है ना, दूरदग्ध, उसकी चिकित्सा देख लेते हैं। तो इसमें दोनों ही चिकित्सा होती है, दोनों चिकित्सा करते हैं, इसमें शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा करनी चाहिए दूरदग्ध में। देन थर्ड चिकित्सा देखेंगे अपन, सम्यक दग्ध की चिकित्सा देखेंगे। तो उसमें अपन देख लेते हैं जीवीजी पर। तो गुड़ूची, वंशलोचन, गैरिक, प्लक्स त्वक, रक्तचंदन, इनका चूर्ण ले लेते हैं। इन 5 का क्या ले लेते हैं, चूर्ण ले लेते हैं, घृत के साथ मिला के इसका यूज करते हैं। ठीक है, इन 5 के चूर्ण को घृत के साथ यूज करते हैं।
और सेकंड ये होता है कि ग्राम्य और अन्य पशु पक्षियों के मांस का क्या करते हैं, जो मांस होता है उनका रस निकालते हैं और उसका लेप करते हैं। ठीक है, ग्राम्य और अन्य प्राणियों का, पशु या प्राणियों का क्या करते हैं, मांस लेते हैं और उनके मांस का रस निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, पित्तज विदर्दी समान चिकित्सा होती है। पित्तज विदर्दी के समान भी क्या होती है, इसमें चिकित्सा करते हैं सम्यक दग्ध में। तो सम्यक दग्ध में एक तो क्या होता है GVG, पर उसका चूर्ण होता है, घृत के साथ मिलाकर उसका यूज किया जाता है। दूसरा ये हो गया कि किसका लेप कर रहे हैं, ग्राम्य अनुपशु प्राणियों के मांस का क्या कर रहे हैं, लेप कर रहे हैं। मतलब वो जो मांस लेंगे तो मांस से मांस रस निकालेंगे, उसका लेप करेंगे। और इसमें किसके समान चिकित्सा करते हैं, पित्तज विदर्दी के समान चिकित्सा करते हैं। और ये कब करते हैं, जब दाह जो हो रहा है वो दग्ध स्थान, अपना जो दग्ध स्थान था और जो कंप्लीट बॉडी में अगर दाह हो रहा है तो क्या करते हैं, पित्तज विदर्दी के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अगर दाह दग्ध स्थान में हो रहा है और कंप्लीट बॉडी में हो रहा है तो पित्तज विदर्दी के समान चिकित्सा करनी है। एंड फोर्थ जो था अतिदग्ध लक्षण। अतिदग्ध में क्या हो रहा है, अपन ने कहा था कि मांस लटके हुए दिखाई दे रहे थे, तो दग्ध मांस जो है, जो मांस जल गया उसको क्या देना है, निकाल देना है। और दग्ध स्थान पर क्या करना है, शीतल उपचार करना है। मांस निकाल दिया, देन अपन उस स्थान पर क्या करना है, शीतल उपचार करेंगे। साली चावल का चूर्ण लेते हैं, साली चावल होता है उसका चूर्ण लिया, तिंदुक तवक होता है उसका क्वाथ लिया, घी मिलाया उसमें और लेप कर देते हैं। देन अपन वर्ण जो हुआ ना, उस वर्ण को क्या कर देते हैं, आच्छादन कर देते हैं। किससे आच्छादन कर देते हैं, गुड़ूची और कमल के पत्तर से। क्या किया इसमें अपन ने, सबसे पहले तो अपन ने कह दिया कि जो दग्ध मांस था उसको निकाल दो। निकालने के बाद भी वहाँ पे शीतल उपचार कर दो। शीतल उपचार करने के बाद अपन क्या कहते हैं, साली चावल और तिंदुक तवक क्वाथ। साली चावल का तो चूर्ण हो गया, तिंदुक तवक का क्वाथ हो गया। इनको घी के साथ मिला के लेप कर देते हैं। और ये लेप करने के बाद इसका वर्ण जो है उसको आच्छादन कर देते हैं। किससे करते हैं, गुड़ूची और कमल के पत्तर से आच्छादन कर दिया। एक इसमें क्या होता है, पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा कराते हैं। वहाँ पित्तज विदर्दी के समान चिकित्सा करा रहे थे, यहाँ पे पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करा रहे हैं। पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा कराते हैं किसमें, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, सभी प्रकार के दग्ध हेतु रोपण ग्रत। किसी भी प्रकार का दग्ध हो उसके लिए जो रोपण ग्रत होता है वो कैसे रेडी होता है, तो इसमें एक कलक, घृत और पानी 1, 4 और 16 की मात्रा में लेते हैं। कलक से 4 गुना घी लेते हैं और घी से 4 गुना पानी लेते हैं। ठीक है, कलक, घृत और पानी। कलक, घृत और पानी ले लेते हैं इतने अमाउंट में। देन उसका क्या कर लेते हैं, घृत पाक कर लेते हैं। घृत पाक कर लेते हैं। यहाँ पे जो कलक लिया है वो किसका लिया है, मोम, यष्टि मधु, लोदर, राल, मंजिष्ठा, रक्तचंदन, मुरवा, इनका कलक बनाते हैं। ठीक है, घृत और पानी लेते हैं, इनका क्या कर लेते हैं, फिर घृत पाक कर लेते हैं। जो ये कलक के द्रव्य हैं उनको याद कर रहे हो तो मलार से कर लेना, मलार, MLR। तो M जो होते हैं वो 4 होते हैं, मोम, मंजिष्ठा, मुरवा और यष्टि मधु, मोम, यष्टि मधु, मंजिष्ठा, मुरवा। देन L से आ जाएगा L से क्या आ जाएगा, राल आ जाएगा, L से आ जाएगा लोदर आ जाएगा, और R से आ जाएगा राल और रक्तचंदन। L से लोदर आ गया और R से आ गया राल आ गया और रक्तचंदन आ जाएगा, तो मल्लार से याद कर लेना। देन लास्ट पॉइंट है धूमोपहत लक्षण और चिकित्सा। धूमोपहत का क्या मतलब होता है, सफोगेशन बाय स्मोक। स्मोक के द्वारा अगर सफोगेशन होना शुरू हो जाए तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। कहते हैं ना, धुआं, कहीं आग लगी थी और सफोगेशन से उसकी मौत हो गई, वो क्या होता है, धूमोपहत होता है। तो धूमोपहत के लक्षण क्या होंगे और चिकित्सा क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लक्षण देख लेते हैं। छींक आना शुरू हो जाती है, आदमान हो जाता है, ऐसे लगता है पेट में आफरा आ गया है, काश, नेत्रों में दाह हो जाती है, लालिमा हो जाती है, उच्छ्वास द्वारा धुआं निकलता है। जब उच्छ्वास के द्वारा क्या होता है, धुआं निकलता है। और श्वसन में क्या होता है, धूमर की गंध आती है, मतलब धुएं की गंध आती है। जब वो सांस लेता है तो जाता है धुएं की गंध आती है। और क्या होता है, गंध ज्ञान का नाश हो जाता है। गंध ज्ञान जो होता है ना उसका नष्ट हो जाता है, उसको सिर्फ धुएं की ही गंध आएगी, उसके अलावा जो भी गंध का जो ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है। रस का ज्ञान नहीं होता उसे, स्वर्ण शक्ति नष्ट हो जाती है। और क्या हो जाता है, तृष्णा, दाह, ज्वर और मूर्छा हो जाती है। तो लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, छींक आनी स्टार्ट हो जाती है, आदमान, काश, नेत्रों में दाह होता है, लालिमा हो जाती है, उच्छ्वास द्वारा धुआं निकलता है, श्वसन कैसा हो जाता है, धूमर गंधी हो जाता है, गंध ज्ञान नष्ट हो जाता है, रस ज्ञान नष्ट, स्वर्ण शक्ति नष्ट, तृष्णा, दाह, मूर्छा और ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। देन इसकी क्या होगी, चिकित्सा देखेंगे। तो चिकित्सा में 4 चीज़ें करवाते हैं, सीक्वेंस में याद रखना अपने को। सबसे पहले वमन, देन कवल ग्रह, वमन हो गया तो बाद में कुल्ला कराते हैं, तो कवल ग्रह है। देन कुल्ला कराने के बाद में क्या होता है, शिरोविरेचन यानी नस्य दिया जाता है। नस्य देने के बाद में उसको क्या किया जाता है, आहार दिया जाता है। तो सबसे पहले वमन करा रहे हैं, सबसे पहले क्या करा रहे हैं, वमन करा रहे हैं। तो वमन कराने से कोष्ठ की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। ठीक है, वमन कराने से कोष्ठ की शुद्धि हुई और जो धूम्रगंध होती है उसका नाश हो जाता है। कोष्ठ शुद्धि होकर धूम्रगंध का नाश हो जाता है।
और क्या शांत हो जाता है? जहाँ ज्वर, तृष्णा और मूर्छा, काश, श्वास, ये सब क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। वमन से क्या होता है? सबसे पहले अपन वमन कराते हैं। वमन कराएंगे तो कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है और धूम्र गंध जो थी ना उसका नाश हो जाता है। और ये जो भी उपद्रव उत्पन्न हो गए थे ना, जैसे दहा, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, काश, श्वास, ये सब क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। देन सेकंड क्या कराएंगे वमन कराने के बाद? कवल ग्रह। तो कवल कराएंगे तो कैसे कराएंगे? मधुर, अम्ल और लवण, कटु। मधुर, अम्ल, लवण और कटु द्रव्यों के सवरस और क्वाथ से कराते हैं। कवल ग्रह किससे कराते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु द्रव्यों के सवरस से या क्वाथ से कराते हैं। ठीक है। इससे होता क्या है? मन निर्मल हो जाता है। मन क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। दो चीज़ें होती है कवल ग्रह से, मन निर्मल हो जाएगा और इंद्रियां जो कि वो अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। देन थर्ड शिरोविरेचन करा रहे हैं, यानी नस्य दे रहे हैं। नस्य से क्या हो जाता है? दृष्टि शुद्ध हो जाती है, गला साफ हो जाता है, सिर साफ हो जाता है। गला और सिर साफ हुआ, दृष्टि शुद्ध हुई। देन आहार। आहार कैसा देते हैं? अविधायी, लघु और स्निग्ध आहार देना चाहिए। अविधायी, लघु और स्निग्ध आहार का सेवन कराते हैं। तो ये इसकी चिकित्सा हो गई। वमन करा दिया, कवल ग्रह, शिरोविरेचन और आहार। आहार कैसा दे रहे हैं? अविधायी, लघु और स्निग्ध।